शरीर में भूत आदि का स्थान। इंद्र ने कहा, हे माता, इस शरीर में कौन कौन स्थान है? इन प्रकृतियों का क्रमशः लय करे। हे कमल से उत्पन्न होने वाली इन पृथ्वी आदिकों का बिंब किस आकार का है, उसे बतलाइए। चिड़ी ने कहा, नीचे से लेकर जान पर्यंत पृथ्वी का स्थान है। जान से लेकर कटे पर्यंत जल का स्थान है। कटे से लेकर नाभि तक तेज का स्थान है। नाभि से लेकर हृदय तक वायु का स्थान है। हृदय से कंठ पर्यंत आकाश का स्थान है। तथा कंठ से लेकर मुख, कान एवं नासिका तक अहंकार का स्थान है। वहां संभ्रू पर्यंत मैं तत्व का स्थान है। उसके बाद आकाश में पर ब्रह्म का स्थान है। महान पार्थिव बिंब वज्रांग है और चौकोर है। जल कमल के चिन्ह वाली है, जो शुक्ल वर्ण का और चंद्रकार है। तेज स्वस्तिक के चिन्ह के समान है। वह त्रिकोण और रक्त है। वायु का वर्ण धूम्र है। वह षड बिंदु से संयुक्त है तथा वृत्ताकार है। आकाश अंजन के समान काला है। वह केवल विम्ब मात्र है। इस प्रकार तत्वों के उपसंहार करने के पश्चात हृत कोटर से ऊपर जाने वाली सुषुम्ना के मध्य में रहने वाले ज्ञान रज्जु को पकड़कर शक्ति सोपान की पंक्तियों से अपनी आत्मा को ऊपर ले जाकर द्वादशांत में रहने वाले महापद्म के मध्य में रहने वाली मुझ में लीन कर दे। यह द्वादशांत महापद्म सहस्त्र दलों से संयुक्त है। करुण सहस्त्र सूर्य के समान आभा वाला है और कोटि अयुत चंद्रमा के समान इसकी कांति की प्रभा है। यह मेरा महानंदमय शरीर अग्नि और सोम दोनों के मध्य में रहने वाला है। उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। वह सविन माया है। इस प्रकार की मेरे शरीर के अंश मात्र से जीवानंदा दरिद्रा फैलती रहती है। इस सरित रूप सानंद को महानंद में लीन करना चाहिए। इस प्रकार जीवात्मा को द्वादशांत में ले जाने के बाद लवण पर्वत के समान निस्तेज उस शरीर पिंड को मेरे मुख से उत्पन्न चिन्ह में महाज्वाला वाली की ज्वाला में अच्छी प्रकार से जला दे। ह्रीं और नमः के मध्य में सरस धा, जो षष्ठ उकार तथा देह पावक रेफ और बिंदु से युक्त हो। इस प्रकार ओम ह्रीम धूम नमः ये जलाने वाली अग्नि का मंत्र है। उससे उस शरीर को जला दे। तदनंतर सोममय मेरे मुख से उत्पन्न टम यम इस अमृत मंत्र से उसे जीवित करे। सृष्टि की इच्छा करने वाली मेरे उद्यत हो जाने पर संवित प्राण से आच्छन्न मेरे द्वारा प्रेरित मेरे मंत्र में शरीर में स्थित उन मेरी शक्तियों का स्मरण करें। इसके बाद उन स्वशक्तियों की प्रेरणा के द्वारा उस शरीर को क्रमशः प्रकृति आदि विशेषण तत्वों से निर्मित रूप में ध्यान करें। इस प्रकार कारण के चिन्हों से प्रकाशित पिंड की उत्पत्ति का ध्यान करें। इस प्रकार शुद्ध लक्ष्मीमय पिंड उत्पन्न कर विक्रम से पूर्वोक्त मार्ग द्वारा महानंद से सच्चिदानंद लक्षण अपने को हृदय में ले आई। तदनंतर हाथ और शरीर में मंत्र न्यास करना चाहिए। अंगुष्ठ से लेकर कनिष्ठांत उंगलियों के पर्वों में, दोनों तलों में, दोनों हाथों के पृष्ठ भाग में, दोनों हाथों में, फिर नाभि से चरण पर्यंत और पुनः नाभि से सिर पर्यंत इसी प्रकार संधियों में
मेरे बीच का न्यास कर हृदय आदि अंगों में न्यास करना चाहिए। फिर हृदय आदि 6 मंत्रों के साथ ज्ञान, ऐश्वर्य, तेज, बल एवं वीर आदि 6 गुण का नाभि, रिष्ट, हाथ, उरु, जंघा एवं पैर में बुद्धिमान साधक को न्यास करना चाहिए। इस प्रकार शुद्ध, कल्याणकारी, लक्ष्मीमय शरीर उत्पन्न कर लेने पर साधक ज्ञान दृष्टि से आधार षटक में न्यास करे।